हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इस पंडाल से, जो कि मेरे घर के पास में ही बना हुआ है। और आज है दशहरा। बहुत जगह दशहरा आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत जगह कल सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये हमारे घर के पास में जो पंडाल था, यहाँ पर आज ही सेलिब्रेट किया जा रहा था और माँ को सिंदूर आज ही चढ़ाए जा रहे थे। तो हम आ गए माँ को सिंदूर लगाने के लिए। और यहाँ के बाद हम जाएंगे, कुछ पंडाल वगैरह भी घूमेंगे और उसके बाद हमें जाना है वैष्णो माता के मंदिर। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद और एक दूसरे को सिंदूर लगा लेने के बाद हम आ गए हैं रानी कुदर के पंडाल में। तो आइए चलिए आपको दिखाती हूँ कि ये पंडाल अंदर से कैसा है और माता रानी के भी दर्शन आप सभी को करवाती हूँ। तुम तो और छोटी है, तुमको तो यहीं से घूम जाना चाहिए था। बोरा देख रहा है। वो अब हम आ गए हैं सोनारी पूजा पंडाल में और इस बार अधिकतर पूजा पंडाल के सामने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। तो उन्हें हम सब की तरफ से सत सत नमन है। अब आइए आपको यहाँ भी माँ के दर्शन करवाती हूँ। दीजिएगा।
हम पहुंच चुके हैं कासीडी पूजा पंडाल के सामने और यहाँ तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा मेला लगता है और फिर झूले वगैरह भी है। तो यहाँ आने के बाद बच्चों को पंडाल में जाने की जल्दी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उनका कहना था कि जल्दी जल्दी पंडाल के अंदर माँ के दर्शन करके आएंगे तो झूला झूलना है, खिलौने लेने हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और आगे जो कुछ भी होगा वो आपको देखने को मिलेगा। गरम हो रहा है अंदर। आओ 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 मेरे को दियो। फोटो खींचा ना मम्मा। तो फाइनली बच्चे झूले पर बैठ गए और ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि जब हम अंदर आए तो हमें पता चला कि दिन के टाइम में झूला ओपन नहीं होता है और ये झूला नहीं झूल पाएंगे। लेकिन जब हम उधर से माता रानी के दर्शन करके निकले तो पता चला कि नहीं, झूला ओपन है और बच्चे झूला झूल सकते हैं। तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और हम दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पर इस झूले पे बैठाया और मेरे भगना भगनी गए हैं, वो लोग ब्रेक डांस पे गए हैं झूलने के लिए। अब यहाँ मेले में हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई और हमने खूब सारी यहाँ चूड़ियाँ ली क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बिक रही थी। तो मेरी सासू माँ ने अपने लिए 4 तरह की ली और मैंने 3 तरह की चूड़ियाँ ली हैं, मतलब टोटल 7 तरह की चूड़ियाँ हमने ली हैं। और यहाँ से चूड़ी लेने के बाद अब हम निकलते हैं और दिखाते हैं कि बच्चे कुछ खिलौने वगैरह ले रहे हैं। तो चलिए आगे आपको दिखाती हूँ। वहाँ 120 वाला स्टॉल है, 150 चेक कर लो ना। और भी सुबह 9 बजे से ही हम सभी घर से बाहर थे। वैसे मैंने सुबह नाश्ता बनाकर और अपने ससुर जी को, अपने हस्बैंड को और बच्चों को करवा दिया था। उसके बाद ही हम घर से निकले थे, लेकिन मैंने और मेरी सासू माँ ने, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो अब 1:30 बजने वाली थी और हम सभी को लग गई थी भूख क्योंकि सबका लंच का टाइम हो गया था। और क्योंकि आज दशमी है, दशहरा है, तो आज सेकेंड हाफ में मतलब सारे रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो चुके थे। किसी तरह पूछते पूछते हम यहाँ आए KSMS के कैंटीन में। हमें एक ऑटो वाले ने बताया कि KSMS के कैंटीन जो है वो अभी खुला होगा, तो हम यहाँ आकर लंच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ पर जब हम आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे थाली सिस्टम है और 130 रुपीज़ करके थाली यहाँ मिलती है, जिसमें दाल, चावल, 2 तरह की सब्जी, सांभर और दही और पापड़, अचार, ये सब रहते हैं। तो सभी की थाली आ चुकी थी और साथ ही मेरी भी थाली आ चुकी थी। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन क्योंकि भूख लगी थी तो मुझे लगा कि मैं चावल खा लूँगी। पर सच बताऊँ तो मैंने 1 से 2 बार खाया और उसके बाद मुझसे खाया नहीं गया। तो सभी ने तो बहुत अच्छे से खाया, बट मैं बिना खाए ही यहाँ से निकल गई और मेरी थाली वेस्ट हो गई।
तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि वैसे हमारा प्लान है वैष्णो माता के मंदिर जाने का, पर जब हमने वहाँ फ़ोन किया तो पता चला कि अभी वहाँ का दरबार बंद हो गया होगा। 3-4 बजे के आसपास हमें वहाँ पहुँचना, हमारा वहाँ पहुँचना ठीक रहेगा। तो अब चलते हैं यहाँ से 1-2 पंडाल घूम लेते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे वैष्णो माता के मंदिर। और फिर हम सभी पहुंच गए रघुवर दास जी के पंडाल में, जो कि एग्रीको में बनता है। और ये पंडाल जो है वो पीकॉक बनाया गया था और काफ़ी अच्छा दिख रहा था सामने से। मतलब रात में तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होगा, दिन में भी ये पंडाल काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो हम पहुँचे हैं सिद्धगोड़ा पूजा पंडाल में। और ये जो पूजा पंडाल है ये मुझे जमशेदपुर का सबसे सुंदर पंडाल लगा। ये राम मंदिर बनाया गया है और ये जितना खूबसूरत पास से था उतना का एक हिस्सा भी खूबसूरती इसका वीडियो में नहीं दिख रहा। मतलब सच में ये इतना सुंदर पंडाल बनाया गया था। चलिए मैं आपको अंदर भी दिखाती हूँ। कौन कलर की? ये शाकी है, छोटा वाला। ये फ्री में लगेगा। ये छोटा छोटा मछली। कहाँ बाबा जी है? अरे नीचे का ये जयंती जयंती का पकड़ के चढ़ो। पकड़ रहा है, चढ़ जा रहा है। चढ़ रहा है सच्चे मजे। रहा पहले चल रहा है। ऐसा साइड में आयुष आया भालो फाइनली हम निकल चुके हैं वैष्णो माता मंदिर के लिए। और ये हाईवे रोड है और जस्ट अब 5-10 मिनट में हम पहुंच भी जाएंगे। तो अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर के पास भी एक पंडाल बनाया गया है जहां आज दशहरा सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, दशमी आज सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर आने के बाद हम सबसे पहले पंडाल में ही आए और माता रानी को प्रणाम किए। और माता रानी को प्रणाम करने के बाद अब चलते हैं मंदिर के अंदर।
भीड़ कम होने की वजह से हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दर्शन किए और पंडित जी ने पूजा भी बहुत अच्छे से करवाया। तो पूजा पाठ करने के बाद हम सभी यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि अब घर चला जाए या फिर कहीं और भी घूमने जाना बाकी है। तो बच्चों ने कहा कि अभी उन्हें बर्मा माइंस का मेला देखना है, वहाँ पर झूला झूलना है। तो इस वजह से बच्चों की जिद के कारण अब हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से चलते हैं बर्मा माइंस। बच्चों को बर्मा माइंस का मेला घुमा कर उसके बाद फिर हम अपने घर के लिए निकलेंगे। माता जी देखेंगे बाहर। इसको हिला नहीं पाएगा यहाँ से। वहाँ पे भी उनका मंदिर लेके गया नहीं उसमें नहीं जाएंगे। जा रही है। गाइज़, यहाँ मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ था और मेरा मायका यहीं पास में ही है। तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती है तो मेले से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदूँगी, बट इतना ज़्यादा भीड़ था कि कुछ भी लेना पॉसिबल नहीं हो पाया। और उसके बाद हम गए बिजली झूला झूलने के लिए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बिजली झूला ऑलरेडी फुल था और इतना लंबा लाइन था कि 2 राउंड लोग और झूलते, उसके बाद तीसरे राउंड में हमारा नंबर आता। तो हम आकर इस झूले पर बैठ गए। इस झूले का नाम मुझे नहीं पता और यहाँ बैठने के बाद हमें पछतावा ही हुआ क्योंकि पर पर्सन 100 रुपीज़ इन्होंने लिया था और 2 से 3 राउंड बस झुलाकर हमें और उतार दिया क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और इन्हें पैसे कमाने थे। तो चलिए अब बच्चों को जा रही हूँ, कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी और उसके बाद हम यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।